नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में 13 दिन बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पूछताछ जारी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकारी कार्यालयों में किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। दीपावली के तीसरे दिन से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव जोरों पर। मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लग रहा है भोग। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर के बहुचर्चित ब्यूटी पार्लर संचालिका अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में 13वें दिन भी पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। 3 दिन से गिरफ्तार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अब तक पुलिस को पूछताछ में हर बार नया बयान देकर गुमराह करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतका के परिजन भी पोस्टमार्टम नहीं कराने की जिद पर अड़े हुए। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से अलग अलग तरीके से अधिकारियों की तरफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन आरोपी बार बार अपने बयान बदल रहा है। इस संगीन मामले में अब तक आरोपी से डीसीपी राजश्री राज वर्मा के अलावा 5 आरपीएस अधिकारी, 4 एडीसीपी और 1 एसीपी और जांच अधिकारी सरदारपुरा थाना अधिकारी भी पूछताछ कर रहे हैं। अब तक जांच में पुलिस ने हत्या का कारण लूट का इरादा ही बताया है। नशे की अत्यधिक डोज दिए जाने से अनीता बेहोश हो गई थी, जिस कारण डर के मारे गुलामुद्दीन ने उसकी हत्या कर शव को टुकड़े कर गाड़ दिया। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसने भी अभी तक कोई खास राज नहीं खोले हैं। बदलते मौसम के चलते जोधपुर में इन दिनों कई प्रकार की मौसमी बीमारियां देखने को मिल रही है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर के जोड़ों में दर्द होना जैसी अनेक बीमारियां देखने को मिल रही हैं। डॉक्टर यासीन ने शहरवासियों से इन मौसमी बीमारियों के प्रति खास हिदायत रखने की अपील की है। डॉक्टर यासीन ने बताया कि शहर में इन दिनों बदलते मौसम के चलते कई तरह की मौसमी बीमारियां सामने आ रही है, जिसमें विशेष रूप से खांसी, जुकाम और बुखार के साथ शरीर के जोड़ों में दर्द होना है और यह दर्द कई दिनों तक रहता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारियां सभी वर्ग की आयु के लोगों में देखने को मिल रही है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने आसपास किसी प्रकार की गंदगी न रखें। बंद पड़े कूलर में से पानी खाली करके उसे साफ करके रखें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार के मच्छर ना पनपे। डॉक्टर यासीन ने बताया कि आमजन को किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उचित चिकित्सक से परामर्श लेकर आवश्यकता अनुसार इलाज कराएं। अभी हाल ही में चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू और डेंगू जैसे बुखार, वायरल बुखार, ये बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। इससे ओपीडी डबल हो गई है। लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने जो मच्छर वगैरह है घरों में, तो अगर पानी पड़ा है घर में या मोहल्ले में तो उसको क्लीन करावें। कूलर में पानी पड़ा है तो उसको क्लीन करावें और जो है सफाई का पूरा ध्यान रखें। और जो मौसम जो बदल रहा है, इसमें खांसी जुकाम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें अपना पूरा जाब्ता रखें। ज़्यादा ठंडी हवा में बाहर नहीं निकलें और मास्क लगा के रखें। अगर किसी को खांसी हो रखी है तो मास्क लगा के रखें। और मौसमी बीमारियां अभी ज़्यादा हो रही है, इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जोधपुर शहर में लगातार बढ़ रही मौसमी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। सोमवार को मलेरिया निरीक्षक ललित कुमार के नेतृत्व में एक टीम शहर के सर्किट हाउस में केमिकल का छिड़काव करने पहुंची। चिकित्सा विभाग कार्मिक ने बताया कि शहर में अलग अलग जगहों पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सर्किट हाउस में भी छिड़काव किया गया। सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित गंदे पानी में भी केमिकल डाला जा रहा है, जिससे पानी के उत्पन्न मच्छरों से किसी प्रकार की बीमारी ना हो। रामलाल ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि मौसमी बीमारियां ना फैलें। साथ ही जनता से भी अपील की है कि अपने आसपास गंदगी न रखें, घरों के टैंक एवं बंद पड़े कूलर्स में ज्यादा समय तक पानी न रखें। स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर शहर के निर्देशानुसार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैल रहे हैं। उन घरों के आसपास 50 ग्राम मलेरिया एक्टिविटी की जा रही है और पायरेथम स्प्रे, केरोसिन प्लस पायरेथम का स्प्रे का छिड़काव करिए। जहाँ भी सरकारी कार्यालयों में आसपास में जहाँ भी निर्देशानुसार हम कार्य करते हैं।
गंदे पानी में एमएलओ गंदे पानी में एमएलओ और कूलर टंकियां आदि में टेमीफॉस डाला जाता है। एरिया निरीक्षक ललित कुमार जी की देखरेख में हमारी टीम कार्य कर रही है। आपका नाम? रामलाल जी। राजस्थान रोडवेज से रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक मीटिंग सोमवार को किशन सिंह गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें अनेक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए यह मांग की गई कि समय पर वेतन, समय पर पेंशन, राजस्थान परिवहन निगम में नई बसों की खरीद करने, कर्मचारियों की भर्ती करने, जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान आदि मांग पर चर्चा हुई। गहलोत ने बताया कि प्रांत के पदाधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में अवगत कराया गया ताकि सरकार से और राजस्थान पथ परिवहन निगम प्रशासन से बात कर समस्याओं का समाधान करे। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज की मीटिंग में निर्णय ले गया कि वर्तमान समय रोडवेज की जो स्थिति चल रही है वो भी नाजुक दौर पे चल रही है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द नई बसें परचेज की जाए और नई भर्ती की जाए, समय पे वेतन, समय पे पेंशन और बढ़ा हुआ दिए। उसके बाद में सरकार ने जो है 70 साल की उम्र पर और 75 साल की उम्र पर, 80 साल की उम्र और 100 साल की उम्र पर जो बेनिफिट देने की 5%, 10%, 20% देने की घोषणा की, उनको तुरंत लागू किया जाए। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित तारघर के पास प्रतिमाह की 10 तारीख को लगने वाला हाट बाजार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को नगर निगम दक्षिण अतिक्रमण टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए वहां खड़े ठेला कर्मियों को हटाकर उनका सामान जब्त किया गया, जिसके जवाब में विरोध जताते हुए फुटपाथ ठेला एसोसिएशन ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। फुटपाथ ठेला एसोसिएशन के मोहम्मद इरफान कुरैशी ने बताया कि विगत कई वर्षों से प्रतिमाह की 10 तारीख को तारघर के पास हाट बाजार लगता है, जिसकी रसीद भी ठेला व्यापारियों द्वारा कटाई जाती है, परंतु इसके बावजूद नगर निगम द्वारा परेशान कर हमारा सामान जब्त कर लिया गया, जिसके चलते ठेला व्यवसाय से अपनी रोजी रोटी चलाने वालों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि बड़े बड़े शहरों में भी फुटपाथ पर ठेला व्यवसाय होता है, लेकिन जोधपुर में ठेला व्यवसायों को परेशान किया जाता है। इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए एवं प्रशासन की ओर से उचित स्थान दिलाया जाए जहां ठेला व्यवसाय अपना ठेला लगा सके। मोहम्मद इरफान कुरैशी, मैं फुटपाथ एसोसिएशन के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं। कल 10 तारीख थी, तारघर के पास में हमारा हाट बाजार हर साल की तरह लगता था। इस साल भी हमारा लगाया और निगम के कर्मचारी आए, हमारे फुटपाथ वाले व्यवसायों का कम से कम 20-25 जनों का सामान लेके चले गए। ये कौन सा कानून है? अगर हमें पहले इतना होती तो हम हाट बाजार नहीं लगाते। हम रसीद भी कटाते हैं 590 की, और ये लोग जो है इस तरह से हमको फुटपाथ पे धंधा नहीं करने देते। कभी ट्रैफिक के माध्यम से हमें हटाते हैं, कभी सफाई के माध्यम से हटाते हैं, कभी अतिक्रमण के नाम से हटाते हैं। ये निगम का जो है रवैया ये सिर्फ जोधपुर में ही है। आप बड़े शहरों में जाके देखिए, अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े बाजार है वहाँ भी फुटपाथ पे धंधा होता है। हमारे जोधपुर में क्यों नहीं होता है? इसका कोई कारण नहीं है। ये सिर्फ हमारे मजदूरों के पीछे पड़े हुए जोधपुर वाले। हमारा यही कहना है कि हमें व्यवसाय करने दो, हमें व्यवसाय करने की जगह दे, हम व्यवसाय करें। आपको हटाने का आदेश है तो बताने का क्यों नहीं है? ये हम चाहते हैं, हमें बताओ। हमारा परिवार है, हमारे पीछे बहन बेटी खाने वाली है, सब हम कहाँ जाए? हम बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो मेला लगता है वो अस्त व्यस्त रहता है, सड़कें जाम हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है। आपका कहना दुरुस्त है सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमें पहले गांधी मैदान यहाँ से हटा के गांधी मैदान बैठाया, हमें गांधी मैदान में बैठे, अब वहां से भी हटा दिया, फिर अब कहाँ जाए बताओ आप? 590 रुपए की रसीदें कटी है। बनाना काम तो आप लोगों का है। नहीं, हम व्यवस्था अगर व्यवस्थित नहीं है तो आप हमारे सामान ले जाए। हमारे जो निगम खुद व्यवस्थित करेगा तो काम बनेगा। हम सहयोग कर सकते हैं। मैं फुटपाथ एसोसिएशन से इंडिया लेवल का प्रतिनिधि हूँ, और जो है मुझे यहाँ याद किया, मैं मजदूरी के लिए अकेले आया हूँ, और मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि हमारे आवाज को जो है बुलंद करे, आगे तक पहुँचाए, ताकि हमारा व्यवसाय हो। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देशानुसार एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय में भगवा रंग से कलर करने पर आपत्ति जताई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बताया कि हाल ही में प्रदेश की सरकार ने
फरमान जारी किया है कि सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भगवा रंग से रंग रोगन किया जाए, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। उन्होंने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में तिरंगा रंगों से रंग रोगन होना चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए। आज अनुशय के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी जाखड़ के निर्देशानुसार जनन्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अनुशय कार्यकर्ताओं द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें हमने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में भगवा रंग से न पजे। हम राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहते हैं कि आप विश्वविद्यालय को भगवा रंग से नौपने की जगह अब विश्वविद्यालय को तिरंगामय किया जाए, ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को एक अच्छी पहचान मिले। आप एक विशेष रंग से विश्वविद्यालय को रंग कर छात्रों को एक राजनीतिकरण दृष्टि से देख रहे हो। हम ये चाहते हैं कि आप वास्तव में यदि विश्वविद्यालय में सुधार करना चाहते हो तो आप विश्वविद्यालय के अंदर जिन शिक्षकों की आपूर्ति है उन शिक्षकों की पूर्ति की जाए, भवनों का निर्माण किया जाए। राजस्थान सरकार द्वारा एक ऐसा बजट पेश किया जाए ताकि ग्रामीण परिवेश में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप मिले, अच्छी योजनाओं का लाभ मिले। आप विश्वविद्यालय को भगवा रंग से नापने की जगह आप विश्वविद्यालय को तिरंगा से नापे एवं विश्वविद्यालय में अच्छा सुधार किया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव करवाने की मांग को लेकर एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रणजीत जोशी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने संगठन महासचिव को ज्ञापन सौंपा और सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार दिसंबर महीने के दूसरे शुक्रवार को चुनाव करवाने की मांग की। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं बार काउंसिल सदस्य रणजीत जोशी ने बताया कि गुंजन कुमार कुमावत एवं अन्य बनाम द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान वगैरह की याचिका में 24 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार हर दिसंबर के दूसरे शुक्रवार को संगठन के चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए थे और इस निर्णय की पालना में पूरे प्रदेश के बार एसोसिएशन के चुनाव करवाए जा रहे हैं। इस निर्णय के अनुसार 1 नवंबर को चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जानी थी और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने थे, लेकिन लगभग 2 सप्ताह का समय बीत जाने के बावजूद भी वर्तमान कार्यकारिणी की ओर से चुनाव करवाने की प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन के वर्तमान पदाधिकारी ने गिने चुने अधिवक्ताओं की एक बैठक कर कार्यकाल को 2 साल करने का प्रस्ताव पारित कर लिया, जबकि पिछले दिसंबर में जो चुनाव हुए थे वह 1 वर्ष के लिए ही हुए थे। इसलिए इस तरह कार्यकाल को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल करना सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम जेठोलिया व इनके चुने हुए पदाधिकारीगण को ज्ञापन दिया गया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पिछले साल गुंजन कुमार कुमावत वर्सेस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान व अन्य के अंदर ये फैसला दिया था कि जहां 1 साल चुनाव होते हैं वहाँ हर साल दिसंबर के दूसरे सप्ताह के शुक्रवार के दिन चुनाव होना अनिवार्य है। और पिछली बार भी जो है उस जजमेंट की पालना में मैं अध्यक्ष साहब, सेक्रेटरी साहब हमारे बड़ी साहब थे, अपने दीपक जी जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी थे और ट्रेजरर ये चौधरी साहब थे, देवाराम जी चौधरी। तो हमने भी जो है वो 8/12/2023 को चुनाव कराए थे और हमारे संविधान के अनुसार 1 नवंबर 2024 को चुनाव अधिकारी नियुक्त होना चाहिए था और प्रथम सप्ताह के अंदर जो है वो चुनाव के लिस्ट बननी चाहिए थी और बन करके उसको जो है फाइनलाइज 25 नवंबर करके और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में भेजी जानी आवश्यक है। मगर आज 2 सप्ताह करीब हो रहे हैं, अभी तक 1 नवंबर को जो है वो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट और एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट है राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन वर्सेस बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, उसके अनुसार लेना शुरू नहीं किया गया है। और इस तरह से कहा जाता है कि तथाकथित एक 100 लोगों की एक मीटिंग बुला करके और कार्यकाल जो है वो 1 साल बढ़ाया गया है, ऐसा बतलाया गया है। जो राजस्थान हाई कोर्ट के गुंजन कुमार का डीबी का ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट उसका कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि 8/12/2023 को वोटर्स अधिवक्ताओं ने केवल 1 साल के लिए जो है वो वोट कास्ट किए थे और मैंने और सेक्रेटरी साहब ने, हमारी कार्यकारिणी ने वार्षिक चुनाव 1 साल सत्र 2023-24 के लिए जो है वो
चुनाव संपन्न करवाए थे और इलेक्शन अधिकारी ने भी 1 साल का सर्टिफिकेट जारी किया था। तो 1 तारीख से प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, इसलिए हमने चुनाव माफिक राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट गुंजन कुमार की लाइट में 13/12/2024 को कराने के लिए ज्ञापन दिया है और राजस्थान में सब जगह 13/12/2024 के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव भी जो है वो 13/12/2024 में करवाए जाएं, अन्यथा जो ये कंटेम्प्ट की श्रेणी में आएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन का संविधान बना हुआ, उसमें वार्षिक चुनाव का स्पष्ट लिखा हुआ, वार्षिक चुनाव हो नहीं रहे हैं, इस बार रत्नाराम जी चुनाव करवा नहीं रहे हैं, उसके लिए हमने ज्ञापन दिया है और माननीय राजस्थान हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय ने भी पिछले साल आदेश दिया है कि हर साल प्रतिवर्ष चुनाव होंगे और दिसंबर के 2nd फ्राइडे को चुनाव होंगे, जिसके लिए हमने ये आज माननीय अध्यक्ष जी को प्रतिवेदन दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जो एसोसिएशन बनी हुई है और जब से राजस्थान हाईकोर्ट का हमारे यहाँ चल रहा है राजस्थान में, तब से ये प्रक्रिया है कि प्रति वर्ष एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव होने चाहिए। जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया गया है गुंजन कुमार में कि आप प्रति वर्ष 2nd फ्राइडे जो आता है उसमें चुनाव कराने अति आवश्यक होते हैं। लेकिन हमारे रत्नाराम जी थोलिया जो वर्तमान में अध्यक्ष है राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, एडवोकेट एसोसिएशन के, वो उनसे हम मांग हमने की पूर्व में भी कि आप 2nd फ्राइडे जो आ रहा है आप उसमें चुनाव कराएं, क्योंकि हाईकोर्ट का गुंजन कुमार में जो फैसला दिया गया है, अगर आप समय पर चुनाव नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में जहां एक तरफ समाज के लोगों और मृतका के परिजनों में पुलिस के प्रति आक्रोश है, वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में मृतका के परिजन सहयोग नहीं कर रहे। इसके चलते सोमवार को एक बार फिर अनीता चौधरी के परिजनों को जांच में सहयोग करने के लिए नोटिस जारी किया। पुलिस सोमवार को जब मृतका अनीता चौधरी के घर पहुंची तो वहां ताला लगा मिला, जिसके चलते घर के बाहर नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में जांच के लिए अनीता चौधरी के परिजनों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, परंतु उनकी ओर से जांच में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज सब इंस्पेक्टर रीना द्वारा एक बार फिर नोटिस चस्पा की कार्रवाई की गई। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन व डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग की ओर से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेडियो डायग्नोसिस की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति चतुर्वेदी ने कहा कि चिकित्सा उपचार में रेडियो डायग्नोसिस जांच का महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी नवीनतम तकनीकें जांच सेंटर पर ही मरीजों को डे केयर में राहत दिला रही है। डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि सोनोग्राफी में हाई रेजोल्यूशन प्रॉब की नवीन तकनीक ने कंधों से नसों का दबाव, पांव की नस और हाथों की कलाई में नसों की सूजन आदि का इलाज आसान कर दिया। इस तकनीक में अब तक रेडियोलॉजिस्ट की क्लिनिकल ट्रीटमेंट कर आधुनिक प्रॉब डालकर कंप्यूटर पर समयाग्रस्ता इसने वाली जगह को देखकर उपचार कर रहे हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में करीब 10 मरीजों को 6 माह के भीतर लाभान्वित किया गया है। जोधपुर के सिवांची गेट स्थित अग्रवाल समाज के मोक्ष गृह में भामाशाह सुधीर अग्रवाल द्वारा आधुनिक शवदाह संयंत्र भेंट किया गया। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि भामाशाह सुधीर अग्रवाल द्वारा नेक कार्य करते हुए समाज के मोक्ष धाम का नवीनीकरण कराते हुए आधुनिक शवदाह संयंत्र सुपुर्द किया गया, जिसकी विधिवत पूजा की गई। पूर्व महापौर घनश्याम ऊंचा ने बताया कि पर्यावरण को बचाने की दिशा में यह एक अनोखी पहल है। इस तरह के संयंत्र से पेड़ों की कटाई से भी बचा जाएगा। घनश्याम ऊंचा ने बताया कि भामाशाह सुधीर अग्रवाल द्वारा यह मशीन सिर्फ समाज के लोगों की दाह संस्कार हेतु उपयोग ली जा सकती है, साथ ही कई लावारिस शवों को दाह संस्कार के लिए भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। इस अवसर पर समाज सेवी निर्मल गहलोत भी मौजूद रहे।
बहुत ही आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज ये जो आधुनिक गैस प्लांट अग्रवाल शमशान गृह में लगाया है और इसका जो नवीनीकरण किया पूरे शमशान गृह का, आज ये समाज को समर्पित किया हमने। और ये सर्व समाज के लिए ये शमशान खुला है और किसी को भी, अगर किसी का भी जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ वगैरह भी होती है उनके लिए भी ये यहाँ पे सब सुविधा है। कोई भी जिसको कहाँ यहाँ पे आके कर सकते हैं, सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सुधीर जी अग्रवाल एवं उनके परिवार द्वारा एक बहुत और भव्य कार्य किया गया है, जो हमारे अग्रवाल पंचायत शमशान गृह का पूरा नवीनीकरण कराया गया और उनके द्वारा ही यह गैस शवदाह संयंत्र का, आधुनिक संयंत्र का उन्होंने समाज को समर्पण किया है। अग्रवाल समाज को ही किया है और अग्रवाल पंचायत समाज के साथ साथ इन्होंने यह पूरा सर्व हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए इस गैस शवदाह भट्टी को समर्पित किया है। इसके लिए समस्त अग्रवाल समाज श्री सुधीर जी अग्रवाल एवं उनके परिवार के लिए अपना धन्यवाद ज्ञापित करता है, उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता है, उनको साधुवाद समर्पित करता है। आज अग्रवाल समाज के मोक्ष धाम में श्री गोवर्धन लाल जी अग्रवाल परिवार की ओर से अति आधुनिक सौदाग्रह मशीन जो गैस से संचालित होगी वो समाज को सुपुर्द की गई और साथ ही अग्रवाल समाज के साथ साथ सर्व समाज, किसी भी जाति के किसी व्यक्ति के लिए इसका काम लेने के लिए भी अधिकृत किया गया है। दीपावली के तीसरे दिन से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव जोरों पर है। जोधपुर शहर के प्रमुख मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जा रहा है। मंदिरों में ठाकुर जी को ऋतु पुष्प से सजाया जा रहा है, वो आकर्षक रोशनी की जा रही है। कार्तिक शुक्ल दशमी को भी शहर के मंदिरों में अन्नकूट व 56 भोग का दौर जारी रहा। 56 भोग से सर्वमंगल की कामना की गई। मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर में बाबा की दशमी पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। श्री पीपा क्षत्रिय समस्त न्याति सभा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि सोमवार को बाबा रामदेव मंदिर में फूल मंडली एवं अन्नकूट का आयोजन रखा गया। पक्की प्रसादी 12 नवंबर को दी जाएगी। शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित अचलानाथ महादेव मंदिर में 101 व्यंजनों की झांकी सजाते हुए अन्नकूट का भोग लगाया गया। महाआरती के बाद भक्तों को कच्ची प्रसादी के साथ अन्नकूट के पैकेट्स का वितरण भी किया गया। श्री अचलनाथ महादेव मंदिर कटला बाजार जो शहर में स्थित है, अचलनाथ महादेव मंदिर में पिछले 41 वर्ष से अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है। पहले महंत नेपाली बाबा जी महाराज जी थे, उसके बाद में मुनेश्वर जी महाराज के सानिध्य में है और अभी जो आज का अन्नकूट की यह तिथि कार्तिक शुक्ल नवमी फिक्स है। हर नवमी को हर वर्ष के अन्नकूट का महोत्सव मनाया जाता है। इस अन्नकूट में पिछले 10 दिन से सारे 56 भोग की तैयारी चल रही है, जो आज संपूर्ण होगी। आरती के पश्चात उसके बाद में है जो भी भक्त मंदिर प्रांगण में पधारेंगे उनको सबको बैठ के प्रसादी की व्यवस्था है और ले जाने के लिए भी डिस्पोजल में प्रसादी की व्यवस्था है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत सोमवार को क्लस्टर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर बीएलओ अशोक पाटी ने छात्राओं को वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा मतदाता परिचय पत्र बनाने का प्रैक्टिकल डेमो दिया। उन्होंने बताया कि फॉर्म नंबर 6 द्वारा नव मतदाता अपना मतदान परिचय पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म नंबर 8 द्वारा पूर्व में बने हुए मतदाता परिचय पत्र में संशोधन किया जा सकता है तथा फॉर्म नंबर 7 द्वारा एक से अधिक बने हुए वोटर कार्ड को डिलीट किया जा सकता है। इस अवसर पर बीएलओ महेंद्र सिंह तथा सुमित ने भी छात्राओं की वोटर ID कार्ड से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने सभी छात्राओं को, जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 तक 18 वर्ष हो जाएगी, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना मतदाता परिचय पत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनुराधा श्रीवास्तव, डॉक्टर कन्हैया लाल सारण, डॉक्टर सुनीता चावड़ा आदि उपस्थित रहे। किसी को नया बनाना होता है या फर्स्ट टाइम जो बनाते हैं वो कौन सा फॉर्म भरते हैं? 6 नंबर फॉर्म, न्यू रजिस्ट्रेशन करके इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला खुलेगा। इसमें लेट्स स्टार्ट करेंगे, अपन नेक्स्ट करेंगे, ये आ जाएगा। अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर नव मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए जो निर्वाचन विभाग द्वारा क्लस्टर कैंप लगाए गए हैं,
उसमें आज राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में जो ये क्लस्टर कैंप लगा है, इसमें महाविद्यालय की छात्राओं को VHA जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसके माध्यम से कैसे वो अपना स्वयं का वोटर ID कार्ड बना सकती हैं, उसके बारे में BLO श्री अशोक भाटी जी इनको समझा रहे हैं। जोधपुर के बनाड़ क्षेत्र खोखरिया झोपड़ी रोड स्थित श्री जगन्नाथ धाम मंदिर में प्रतिदिन 56 भोग लगाया जाता है और प्रतिदिन ही शिखर की ध्वजा बदली जाती है। इस अवसर पर धाम के महंत सुनील महाराज के सानिध्य में श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर महिला मंडल रातानाड़ा की ओर से 56 भोग का आयोजन हुआ, जिसमें ललिता जोशी, मंजू डागा, रेखा परिहार, संतोष बाहेती ने भी सहभागिता निभाई। महंत सुनील महाराज ने बताया कि सन 2021 में धनतेरस के दिन जगन्नाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब से अनवरत प्रतिदिन 56 भोग की सेवा चल रही है। मंदिर में मात्र 2100 रुपए की सहयोग राशि से 56 भोग एवं ध्वजा सिलाई की व्यवस्था की जाती है। ओ जगन्नाथ भगवान की जय हो, जय हो मां लक्ष्मी। आज रातानाडा से महिला मंडल पधारी है। नागेश्वर महादेव मंदिर महिला मंडल, इनकी ओर से आज ठाकुर को, जगन्नाथ महाप्रभु को 56 भोग लगाया जा रहा है। तो इनके सभी भक्तों पर हमेशा ही जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा बनी रहे और माता महालक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा। जोधपुर के सुरसागर कनावतों का बास स्थित श्री गोगाजी महाराज कहावा काशी धाम में चतुर्थ वार्षिक पाठोत्सव एवं श्री नागेश्वर महादेव परिवार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह धाम की कालीपति साध्वी सीमा किशोरी महाराज के सानिध्य में श्रद्धा पूर्वक आयोजित हुई। साध्वी सीमा किशोरी महाराज ने बताया कि इस अवसर पर 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन के तहत हवन, गणपति पूजन, भव्य कलश यात्रा के पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्री नागेश्वर महादेव परिवार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। महाआरती के पश्चात महिला कीर्तन के दौरान गायिका मंजू डागा एंड पार्टी और हरिदास वैष्णव ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुति दी। महाप्रसादी के पश्चात रात्रि में विशाल भजन संध्या के दौरान गायक अनिल देवड़ा और ज्योति सेन ने भजनों की सरिता प्रवाहित की। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अनीता चौधरी हत्याकांड में 13 दिन बाद भी नहीं सुलझी मर्डर मिस्ट्री, मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन से पूछताछ जारी। मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सरकारी कार्यालयों में किया जा रहा है केमिकल का छिड़काव। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। दीपावली के तीसरे दिन से शुरू हुए अन्नकूट महोत्सव जोरों पर, मंदिरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लग रहा है भोग। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।